अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक इंतहाई हैरत अंगेज और दिलचस्प वाकया सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 5300 साल पहले की, यानी ईयर 1300 बिफोर क्राइस्ट, जब एक उधेड़ उम्र शख्स जिसकी उम्र लगभग 45 इयर्स की होगी, ऑस्ट्रिया और इटली के दरमियान सरहद पर मौजूद बर्फानी पहाड़ों पर अपनी जिंदगी की जंग हार बैठा, जहां बर्फ ही उसका मुकद्दर बनी और बर्फ ही आखिरी घर, जहां बर्फ ही उसकी कब्र बनी और बर्फ ही उसका कफन। आइए डिटेल में बात करते हैं। हस्ब रिवायत मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टिंग टोंग। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कहानी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा उस नायाब खोज के बारे में जिस पर आज तक भी दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान तहकीक कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा उस लेजेंडरी खोज को दरियाफ्त करने वालों के बारे में। सो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं सितंबर 1991 से, जब एक शादीशुदा जोड़ा हेलमट साइमन और एरेका साइमन टूरिस्ट की हैसियत से इटालियन एल्प्स के बर्फानी पहाड़ों पर सैर कर रहे थे कि उनकी नजर अचानक ही जमीन में धंसे हुए एक स्केलेटन पर पड़ी। ये इंसानी ढांचा आधा बर्फ के अंदर धंसा हुआ था और बाकी का आधा हिस्सा बाहर की तरफ था। उन दोनों ने उसी वक्त वहां के सरकारी कारिंदों को इन्फॉर्म कर दिया। दो ऑन ड्यूटी पुलिस वाले फौरन ही उस जगह पर पहुंच गए। उन्होंने मिलकर इस पुरस्कार इंसानी ढांचे को उस बर्फ से निकालने की खूब कोशिश की, मगर नाकाम रहे। फिर वो सब वहां से चले गए और 2 दिन बाद कई सारे लोगों ने मिलकर काफी अनथक मेहनत और डिफरेंट काइंड्स ऑफ औजारों की मदद से आखिरकार उस स्केलेटन को वहां से निकाल लिया गया। दोस्तों, मजे की बात तो ये थी कि उस वक्त इस मामले को एक बहुत ही नॉर्मल सीन समझते हुए कि जैसे हाँ, ये किसी शख्स की डेड बॉडी है जो यहाँ इस बर्फीले इलाके में किसी हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चला गया होगा। लेकिन दोस्तों, ये किस्सा इतना सिंपल नहीं था। इस वाकये के 3 साल बाद यानी 1994 में इटालियन गवर्नमेंट ने इंसानी ढांचे को डिस्कवर करने वाले दोनों मियां बीवी मिस्टर एंड मिसेस साइमन को 5200 यूरोस यानी इस वक्त के हिसाब से पाकिस्तानी 9 लाख रुपए इनाम में देने चाहे, क्योंकि उस वक्त इटालियन लॉ के मुताबिक इस किस्म की खोज करने वालों को उस डिस्कवरी की जितनी वैल्यू हुआ करती थी उसका 25% हिस्सा खोज करने वाले को दिया जाता था। लेकिन हेलमट साइमन ने वो रकम लेने से इनकार कर दिया और ज्यादा रकम के लिए डिमांड की। शायद वो जानते थे कि इस नायाब इंसानी ढांचे की कीमत अनमोल है। दोनों मियां बीवी ने कोर्ट में केस दायर किया और वो केस कई सालों तक चला। इस वाकये के 12 साल बाद यानी ईयर 2013 में कोर्ट ने उस केस का फैसला मिस्टर एंड मिसेस साइमन के हक में सुनाया और फैसले के मुताबिक वहां की गवर्नमेंट को साइमन कपल को 3 लाख US डॉलर्स यानी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 4 करोड़ 70 लाख रुपए अदा करने थे। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ने दोबारा अपील दायर की और इस तरह इस केस ने मजीद तूल पकड़ी। अगले ही साल 2004 में मिस्टर हेलमट साइमन का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद 2 साल बाद यानी ईयर 2006 में फाइनली उस केस की जीत साइमन फैमिली का मुकद्दर बनी और गवर्नमेंट ने एरेका साइमन को 1,20,000 स्टर्लिंग पाउंड्स यानी कि पाकिस्तानी 2 करोड़ 30 लाख रुपए अदा किए। अब बात करते हैं उस बहुत ही बेशकीमत और वर्ल्ड फेमस मम्मी के बारे में जिसका नाम रखा गया अर्जी द आइसमैन। यानी क्योंकि ये स्केलेटन इटली के अर्जल एल्प्स के बर्फानी पहाड़ों से दरियाफ्त हुआ था, इस वजह से इसे अर्जी का नाम दिया गया। दोस्तों, जरा सोचिए, 5300 साल पहले मरने वाले इस शख्स को क्या मालूम था कि इतने हजार सालों बाद
उसकी यह पुरस्कार मौत का पता लगाने के लिए दुनिया के कई बड़े साइंटिस्ट सर जोड़कर बैठे होंगे। आइए डिटेल पता करते हैं। दोस्तों, जिस जमाने में यह ढांचा दरियाफ्त हुआ, जाहिर है उस वक्त साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी कि इस पुरस्कार स्केलेटन के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स पता लगाई जा सके। लेकिन हाँ, अलबत्ता इसे पहली फुर्सत में फ्रीज करके जरूर रख दिया गया ताकि आने वाले वक्तों में साइंसदान इस पर रिसर्च करके कुछ डिटेल्स मालूम कर सकें। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अर्जी के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात होने लगे। सबसे पहले इस राज से पर्दा उठा कि ये जनाब ना ही इस सदी के हैं और ना ही पिछली सदी के, ना ही ये 500 साल पुराने हैं और ना ही 1000 साल पुराने, बल्कि साइंसदानों ने आला तरीन जदीद किस्म के इक्विपमेंट्स की मदद से रिसर्च करके ये पता लगा लिया कि ये मम्मी 5300 साल पुरानी है। फिर जब आगे चलकर उसके स्टमक की जांच की गई तो इस तहकीक में हिस्सा लेने वाले तमाम लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इस इंसानी ढांचे के पेट में अब भी डाइजेस्टेड हालत में हिरन का गोश्त मौजूद था। ये एक इंतहाई अजीबोगरीब बात थी दोस्तों कि इतने 1000 सालों से वो स्केलेटन बर्फ के अंदर फ्रीज रहने की वजह से इतना ज्यादा गला सड़ा नहीं था जितना कि होना चाहिए था। अर्जी की बॉडी के साथ मिलने वाली कुछ चीजें भी थी, जिनमें प्योर कॉपर से बनी हुई कुल्हाड़ी, अलग अलग जानवरों की खाल और दरख्तों के तनों की मदद से बनाए गए उसके फटे हुए कपड़े, टोपी और जूते वगैरह वगैरह। इन तमाम चीजों और अर्जी की फुल बॉडी पर रिसर्च करके साइंसदानों ने काफी कुछ पता लगाया। उनके रिसर्च के मुताबिक मरते वक्त उस शख्स की उम्र लगभग 45 साल की होगी और इसकी मौत इसके जिस्म में तीर लगने से हैवी ब्लीडिंग की वजह से हुई और इसके कपड़ों पर 4 मजीद इंसानों के खून के निशानात भी मिले, जिससे पता चला कि शायद इस पर किसी ग्रुप ने हमला किया होगा वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, सच जो भी हो, एक बात तो दुरुस्त है कि कुदरत के कमालात अजीबो गरीब हैं। पल भर में कोई शख्स मिट्टी में मिलकर खाक हो जाता है और कोई शख्स तो ऐसी अनोखी और अजीबो गरीब मौत पाता है कि जिसकी बॉडी को मरने के बाद ना ही कभी दफनाया जाता है और ना ही कभी जलाया जाता है। इस वीडियो में कमेंट करके इस मामले पर अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अब वक्त हुआ है आपको अलविदा कहने का। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आपके अपने चैनल इन्फोवर्ल्ड 2.0 को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और दोस्तों, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल दोपहर ठीक 2 बजे। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, खुदा हाफिज।